मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, कभी रामपुर में सिक्का चलता था, कई बार विधायक रहे, सांसद भी रहे, लेकिन अब उनके दिन इतने खराब हो गए हैं कि वो रामपुर में वोट भी नहीं डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने उनका वोटिंग राइट भी छीन लिया है और अब वो अगले 6 साल तक किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। रामपुर सदर से विधायक रहे आजम खान हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में उन्हें 3 साल की सजा हो गई है और इस वजह से उनकी विधायकी भी चली गई है। लिहाजा रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट पर आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है और आकाश सक्सेना वही नेता हैं जिनकी वजह से आजम खान को सजा हुई और अब इन्हीं आकाश सक्सेना की वजह से ही चुनाव आयोग ने आजम खान से वोट देने का अधिकार भी छीन लिया है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर के विधायक रहे आजम खान को आईपीसी की धारा 153A यानी कि दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, आईपीसी की धारा 505(1) यानी कि ऐसा बयान देना जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दोषी करार दिया था। इसी के तहत आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी और फिर उनकी विधायकी चली गई थी। लेकिन फिर इस हेट स्पीच के मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की कि कानून के मुताबिक आजम खान का वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाए। अब कानून ये कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक दोषी करार दे दिया जाता है तो फिर उसके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। लेकिन इसी के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 कहती है कि अगर कोई सांसद विधायक किसी अपराध से जुड़ा है तो उसका वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है। लेकिन वोट का अधिकार छीनने के लिए भी कानून में क्लॉज है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अध्याय 4 में यह साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आईपीसी की धारा 171E या 171F के तहत दोषी ठहराया जाता है तो उसका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी सांसद या विधायक को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 या फिर 135 के तहत भी दोषी ठहराया जाता है तो उसका भी वोटिंग राइट छिन जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16(2) कहती है कि अगर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द होती है तो फिर उसका वोटर लिस्ट से नाम भी काट दिया जाता है। अब आजम खान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दोषी करार दिए गए हैं। तो कानूनों का सहारा लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और इस पत्र पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने आजम खान का वोटिंग राइट भी छीन लिया है और वोटर लिस्ट से उनका नाम भी काट दिया है। इससे पहले शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का भी वोटिंग राइट छीन लिया गया था और उनका भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।